प्रशासन किसी ऐसी इमारत पर अचानक बुलडोजर चला सकता है जो पिछले 45 सालों से वहां खड़ी हो? क्या 4 दशकों से सोया हुआ प्रशासन अचानक जागकर किसी धार्मिक स्थल को अवैध अतिक्रमण घोषित कर सकता है? मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर का है, जहां मालवीय नगर की नूरानी मस्जिद को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक और कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए ने इस मस्जिद को गिराने का नोटिस जारी किया है और ये कार्रवाई अब शुरू भी हो गई है। इसके बाद इलाके में तनाव और असुरक्षा का माहौल है। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। लेकिन क्या ये मस्जिद वाकई अवैध है? इसी की पड़ताल करने के लिए नागरिक अधिकार संगठन एपीसीआर यानी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी हुई है, जिसके भीतर ऐसे कई दस्तावेज सामने आए हैं जो ये कहते हैं कि मस्जिद अवैध नहीं है। उन्होंने प्रशासन के दावों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एपीसीआर की इस रिपोर्ट में जो सबसे पहला और बड़ा खुलासा हुआ है वो है कि मस्जिद का इतिहास। पहला तथ्य, यह जमीन साल 1981 में मुस्तकीम नाम के एक शख्स द्वारा कानूनी तौर पर खरीदी गई थी, यानी इसका वजूद करीब 45 साल पुराना है। दूसरा तथ्य, साल 1988 में इस मस्जिद को बाकायदा राजस्थान वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड किया गया था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 5235 है। तीसरा और सबसे हैरान करने वाला तथ्य, साल 1994 में खुद जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए ने इस मस्जिद की नियमितीकरण के लिए 11,730 का विकास शुल्क स्वीकार किया था। इसकी चालान रसीद आज भी मौजूद है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यदि ये मस्जिद अवैध थी या अतिक्रमण की श्रेणी में थी, तो पिछले 45 सालों से सरकारी एजेंसियां यहाँ बिजली और अन्य नागरिक सुविधाएं क्यों दे रही थी? जेडीए ने 1994 में विकास शुल्क क्यों लिया और प्रशासन इतने दशकों तक खामोश क्यों रहा? रिपोर्ट कहती है कि बिना किसी निष्पक्ष जांच के अचानक 5 जून को जेडीए द्वारा जारी किया गया ये नोटिस दुर्भावना से प्रेरित है और एक तरफा है। दूसरी तरफ मस्जिद प्रबंधन समिति का कहना है कि ये कानून का सम्मान करते हैं। उनके स्टैंड को यदि शहर के विकास या सड़क चौड़ीकरण के लिए ये जमीन बेहद जरूरी है, तो प्रशासन बुलडोजर चलाने की बजाय उनके साथ टेबल पर बैठे बातचीत करे और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पूरी तरह उन्हें तैयार करे। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में एपीसीआर ने प्रशासन से ये भी सिफारिश की है कि जब तक इस मामले की पूरी और निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती, तब तक मौके पर यथास्थिति बनाई रखी जाए और मस्जिद पर बुलडोजर ना चलाया जाए। लेकिन ताज़ा जानकारी के मुताबिक आज मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।